जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो आपसे वीडियो के थ्रू मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे भी हम बीच बीच में ही आते हैं जब कुछ इम्पोर्टेंट हमको बताना होता है या मुझे ऐसे लगता है कि इस बात को वीडियो पर बताना चाहिए, तभी हम आते हैं। जनरली हम कुछ भी लेकर उपस्थित नहीं भी होते हैं। आज हम आए हैं, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम हुआ है परसों 30 तारीख को, उस पर कुछ बात करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लोगों में शेयर भी कीजिएगा। हम आपको दो चीज पर बात करने आए हैं। एक तो पेपर कैसा था और कैसे कितना कट ऑफ जा सकता है। दूसरा, आपको अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, अभी आपने अपीयर नहीं किया था या जिन्होंने अपीयर किया था दुर्भाग्यवश उनका अगर बहुत कम मार्क्स आया है या पेपर नहीं दिए हैं, कुछ भी रीजन रहा हो, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नए हैं वो भी, उनको भी आगे की 70वीं बीपीएससी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम क्रॉस हो जाए। क्योंकि बीपीएससी अब अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। जो बीपीएससी का एग्जाम पहले होता था और जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। अतुल प्रसाद जी स्वयं भी कह चुके हैं कि पेपर सरल नहीं आएगा, टफ आएगा। आप लोग अपनी तैयारी में डेप्थ बढ़ाइए, अपनी तैयारी डेप्थ में कीजिए। हम पेपर सरल नहीं बनाएंगे। और आप देखे होंगे कि इससे पहले टीचर का एग्जाम हुआ था, जिसमें प्राइमरी टीचर का एग्जाम देखें आप। बाकी जो एग्जाम थे उसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड था, जीएस का पोर्शन कम था, लेकिन प्राइमरी में पूरा पेपर जीएस का ही था। आप उस पेपर को भी देखिएगा तो उसका लेवल अच्छा खासा हाई था, उसका लेवल भी टफ था। पहले जो बीपीएससी एग्जाम लेता था उससे इस बार का लेवल टफ है। तो ये निश्चित हो गया है कि अब सरल कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक चीज आप देखे होंगे, पेपर जो दिए होंगे या जो नहीं भी दिए हैं, आगे 70वीं में अपियरिंग होंगे, वो भी पेपर जरूर देखे होंगे। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो पेपर तो देखते ही हैं। तो आपने पेपर देखा होगा और उसमें एक चीज महसूस किए होंगे कि पेपर का जो पेपर टफ तो हुआ ही है, टफ के साथ साथ पेपर का जो पैटर्न था, जो तरीका था, उसमें भी बदलाव आया है। जैसे हम आपसे बात करें कि पहले जो पेपर आता था उसमें लगभग 30 क्वेश्चन इतिहास से होता था, लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होता था और लगभग 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होता था। अब आप देखिएगा कि आपके पहले ज्योग्राफी वगैरह से बहुत प्रश्न नहीं आते थे, इकोनॉमी से जो प्रश्न आते थे उनमें जनगणना आदि से प्रश्न होता था, बजट वगैरह से प्रश्न होता था। लेकिन आप इस बार का पेपर देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट वाला पेपर हो गया है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। अब पेपर फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। यानी कि आपको जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी गाइड से, वो क्राउन हो, वो लुसेंट हो, वो कोई भी हो, आप अब उससे पास नहीं हो पाएंगे। मेंस तो छोड़िए, प्री भी नहीं। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अभी देने वाले हैं मेंस, जिनका अच्छा गया हो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर पेपर अच्छा नहीं गया है या जो पहली बार आ रहे हैं तैयारी में, नए हैं, वो भी जान लें। अब उथल पुथल मत पढ़िएगा, किसी के नोट्स मत पढ़िएगा। ये नोट्स, ये सब लफाजी हैं। इन सब से अब आप एग्जाम क्रॉस नहीं करेंगे। नोट्स को आप, अगर किसी कोचिंग का नोट्स आप लिए हैं या आप उस कोचिंग में एडमिशन लिए हैं, वहां से आपको नोट्स मिला है, तो वहां अगर आप एडमिशन लिए हैं, वहां प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, तो रेफरेंस के लिए आप वो नोट्स देख सकते हैं। फिर भी आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए। बिना बेसिक बुक्स के पढ़ाई नहीं होती है। टीचर आपको सिर्फ बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम आपको घोल के नहीं पिलाएंगे। हम आपको वो चीजें बताएंगे कि जब आप वो पढ़ें, किताब पढ़ें, तो आपको ये पता चले कि हमको ये इस तरह पढ़ना था, ये नहीं पढ़ना था। हमसे मतलब कोई भी टीचर, किसी के इस बहकावे में बिल्कुल मत आए
कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, इससे बियॉन्ड जाके आपको नहीं पढ़ना है, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं लाएं। आप बुक्स पढ़ें, वही महत्वपूर्ण है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बुक्स पर ही बात करेंगे, बेसिक बुक्स पर, कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि पेपर में अब इकोनॉमी का भी पोर्शन बढ़ा है, ज्योग्राफी का भी पोर्शन बढ़ा है, आप पेपर को अब हल्के में मत लीजिएगा। और 40 प्रश्न के लगभग थे जो सस्ते सरल प्रश्न थे, बाकी प्रश्न टफ थे। और उन 40 पे कभी मेरिट नहीं बनती, क्योंकि वो 40 सबके सही हो जाते हैं, जिनमें कुछ रिपीटेड प्रश्न होते हैं, कई चीजें होती हैं। अब जो मेरिट जाती है वो उन प्रश्नों पे जाती है जो सबके सही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ का तो जितना मैं 2 दिन में एनालिसिस कर पाई, जितना समझ पाई, उस आधार पे मैं कहूंगी कि जिसका 80+ आ रहा है वो सेफ जोन में है। और जिनका 75 भी है, अगर उनका सिलेक्शन नहीं भी होता, फिर भी वो ये मान के बिल्कुल ना चलें कि उनका नहीं हो रहा है। 75+ वाले भी तैयारी मेंस की करें, क्योंकि अगर वो 70 भी देंगे तब भी उन्हें मेंस की तैयारी तो करनी ही है। इसलिए 80+ वाले का तो होना ही है, लेकिन 75 से 80 के बीच में वो भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये समय मेंस की ही तैयारी करने का है। तो आइए हम बात करते हैं कि बीपीएससी में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जीएस में। देखिएगा, जीएस में सबसे पहले हम बात करें इतिहास की। इतिहास से मतलब है भारतीय इतिहास से। इसमें आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है कि आप ना पढ़ो। आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ें प्लस एनसीईआरटी पढ़ें। चूंकि मिडाइवल और एंशिएंट से मेंस में कुछ आता नहीं है, प्री के लिए ही होता है और बहुत प्रश्न नहीं आते, तो इन्हें आप एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला है राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। इसके लिए भी एनसीईआरटी लें, 11th-12th की संविधान करके आती है जो, एनसीईआरटी ले। और प्लस लक्ष्मीकांत की बुक है ये। हालांकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो एक बात ध्यान रखें कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है हिंदी में, उसमें कुछ कुछ गलतियां भी हैं। तो आप एनसीईआरटी से पढ़े रहेंगे, उसको आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। आप चाहें तो बेयर एक्ट की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मीकांत में एक आध गलतियों के अलावा बाकी ठीक ठाक है। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। प्लस भूगोल में आपको दोनों पढ़ना रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसमें भी आप एनसीईआरटी पढ़ें। और 6 to 12 ज्योग्राफी में आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ें, सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके अलावा एटलस मस्ट है। और आपको थोड़ा बेसिक अगर पढ़ना है, जानना है, तो वर्णवाल की बुक ठीक है, सरल भाषा में है। वर्णवाल की आप ज्योग्राफी की बुक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ आती है। बाकी किसी की भी आप लोगे, माजिद हुसैन सर की लोगे, आदरणीय माजिद हुसैन जी से मैंने क्लास लिया है, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। लेकिन उनकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट में है, तो ज़्यादा मैटर हो जाता है। तो आप वर्णवाल को पढ़ सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी पर्याप्त है। भूगोल हो गया। अर्थव्यवस्था में भी आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ें। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ें। साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एसएन लाल की
बुक पढ़ें। एस.एन. लाल की बुक सरल भाषा में है। ये बहुत सरल भाषा में है, बुक मोटी सी है लेकिन बहुत सरल भाषा में है, अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर इसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। दृष्टि कोचिंग की जो बुक आती है अर्थव्यवस्था की, उसे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इतिहास हो गया, राज्यव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया और विज्ञान। विज्ञान में लोग तरह तरह के बताते हैं, हम आपको कहेंगे कि विज्ञान में आप एनसीईआरटी पढ़ें 6 से लेकर, अगर आपका बेस साइंस का नहीं है तो कम से कम 6 to 8 पढ़ें, और अगर पढ़ सकते हैं तो 9th 10th भी पढ़ लें, लेकिन 6 to 8 एनसीईआरटी साइंस के लिए जरूर पढ़ें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इस बार क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप इससे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो चूंकि आप बुक लेते हैं जैसे विवास पैनोरमा वगैरह आप मेन साइंस के लिए लेते हैं, तो आप पैनोरमा की भी पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक बुक है। और प्लस करंट से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। बाकी आपका बजट है, करंट है, ये सब हो गया, तो उनके लिए कोई ऑथेंटिक बुक तो स्पेशल नहीं पढ़नी रहती, वो तो जब आएगा तब पढ़ना रहेगा। करंट के लिए आप करंट में भी कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ें, जिसके लिए अखबार, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब तो आप द हिंदू ही पढ़ें, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम भी है तो कोई भी एक अखबार पढ़ें और उसका संपादकीय एडिटोरियल जरूर पढ़ें, संपादकीय अवश्य पढ़ें। साथ में अगर आप किसी चैनल से देखना चाहते हैं करंट, जो आपको पसंद आए, जिससे पढ़ के आपको लगे कि आप करंट कर सकते हैं, तो एक चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल जिससे आप करंट पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हमने आपको वो बताया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, एक पेज में चिपका लीजिएगा सिलेबस को, और यही बुक आपको पढ़नी है, बिल्कुल भटकाव नहीं करना है। एक बात मैं बता दूं, मैं कभी भी चैनल के प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं वही बात कहती हूँ, या तो मुझे उस चीज का 100% लगता है कि मैं सच हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो बनाती हूँ, या न्यूज़पेपर की कोई कटिंग पे बनाती हूँ, अन्यथा मैं इधर उधर से नहीं बनाती कि वीडियो चलाने के लिए बनाऊं। अगर मैं कोई न्यूज़ पे भी बनाती हूँ तो वो न्यूज़पेपर में जैसा निकला होता है मैं उस पे ही बात करती हूँ। वो सही भी हो सकता है, बाद में वो झूठ भी साबित हो सकता है, पर उसमें मेरा अपना कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, अगर वो पीजीटी के लिए आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बहुत जल्दी पीजीटी के क्लास कराऊंगी यूट्यूब पर ही। और जो विद्यार्थी मेंस देने वाले हों, जो जुड़ना चाहें, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अन्यथा आप हमारे चैनल पे जाके कम्युनिटी में जाके उसके लिंक पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग चैनल बना है, जो हिंदी साहित्य का डिस्कस करना चाहते हैं वो जो हिंदी वाले चैनल में जुड़ सकते हैं, और जो जीएस मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जीएस का डिस्कशन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए, वो आप सक्सेस फॉर लाइफ चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, अन्यथा अगर नहीं भी दूं तो आप कम्युनिटी में जाकर, वहां आपको दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो यही बताना था मुझे। कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कॉन्सेप्ट वाइज क्रमबद्ध बना लीजिए, टाइम टेबल से मेरा मतलब घंटों से नहीं है कि आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और चाय 6 बजे चाय पीऊंगा, 7 बजे से पढ़ूंगा, इस तरह का टाइम टेबल नहीं। आप एक एग्जाम के थ्रू 2 महीने का, 1 महीने का, इस तरह से आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, और उसमें ये लिखिए कि आपको कौन कौन सी बुक कब कब पढ़नी है, पहले आपको क्या पढ़ना है। अगर आप नए हैं तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए या इतिहास से स्टार्ट कीजिए। अगर आप तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं लगातार, तो आपके लिए सब कुछ उतना टफ नहीं है, तो आप कोई भी बुक जो आपको अभी मन करे आप पढ़ लीजिए। और अगर आप रेगुलर तैयारी में हैं तो आप 2-2 सब्जेक्ट लेके तैयारी करिए, ताकि वो बोरियत फील ना करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।